मतीरा, ये बताइए कि देखा ये गया कि आजकल कुछ शोबिज़ की एक्टिविटीज आपने कुछ कम की हुई हैं, कहीं कोई किताब तो नहीं लिख रही हैं आप? नहीं, मैं क्यों लिखूंगी? लोग मेरे पे किताब लिखे, मैं क्यों किताब लिखूं? अच्छा, ये बताएं कि अभी आपका फोन कभी हैक हुआ? अल्लाह ना करे कि दिमाग में लोग के दिमाग में चीज डाल रहे हो। मुझे एक बात बताइए कि अगर शोबिज़ में किसी की ऑडियो लीक हो, किसी की XYZ किसी की भी, आपको क्या लगता है कि किसकी ऑडियो लीक होगी और थतली मच जाएगी? यार आपस की बात है। आई थिंक लीक्स चाहे ऑडियो हो वीडियो हो, चाहे वो माने या ना माने, बहुत बुरी बात होती है। जिंदगी तबाह होती है, बर्बाद होती है, एंड लोगों को ये मजा लगता है, लेकिन इट्स नॉट एट ऑल अ जोक। ये बताइए कि महंगाई ने मतीरा को बहुत है मुतासिर यार। किया है? अरे यार, बिजली का बिल तौबा। बिजली का बिल तौबा। एक सेकंड। ये जो हम ये सवाल जो है रोशनी है। सबसे पूछते हैं कि जब आपने बिजली का बिल अभी रिसेंटली देखा, मतीरा प्लीज जी सच बताइएगा, उसको देख के जो पहला लफ्ज आपकी जुबान पे आया वो क्या था? पी 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 पी। मैंने वो आया। हमें यहाँ पे ही लाता है। मथीरा, मैंने अपने बहरी जहाज में एक इवेंट रखा है, क्या आप उसको होस्ट करेंगी? कौन से वाला जहाज? बहरी जहाज। क्योंकि आपको देख के पता नहीं मतीरा को ये क्यों याद आया। ये वाला बहरी जहाज नहीं, वो कायम अली शाह साहब वाला बहरी जहाज। ਮਤੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਾਓ। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਛਾਂਗਾ ਮਾਂਗਾ ਜੰਗਲ ਚ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ लेक्चर दे। ओके, मैं हुक्मरानों से दोस्ती कर लूं इसका मतलब, और उनको जाकर बातें करूं। मतीरा बहुत ही मासूम है आप। के? आपने कैसे यकीन कर लिया कि इनको मोटिवेशन का मतलब पता होगा? इनको पता है मोटिवेशनल का मतलब है मोटिवेशनल ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। आपने कभी सोचा कि आप इलेक्शन में खड़े हो? ਸੋਚਿਆ ਸੀ, फिर ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਾਕੇ ਠੀਕ ਨੇ। बात इन्होंने बहुत सच्ची की है, सोचने वाली बात है। इस पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। वेलकम बैक। हैकर भाई, एक बात बताइए कि आप रोजाना अपने ट्विटर अकाउंट से कोई ना कोई शोशा जो है वो छोड़ रहे हैं, लेकिन आप ऑडियो लीक्स जो हैं, जो आपने कहा कि आपके पास इतने घंटों की हैं, लेकिन आप वो लीक नहीं कर रहे, क्यों? ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, मेरा ज़ाती कोई ट्विटर अकाउंट है ही नहीं। सर, ये जो हैकर साहब कह रहे हैं कि इनका कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, तो क्या आप इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? सर देखें, ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, इसको कहते हैं फेसलेस। मुझे नहीं पता मैं किसको गाली दे रहा हूँ, और किसी को नहीं पता कौन मुझे गाली दे रहा है। दो चीजें अहम, वला तहस्सु वला तजस्सुस, किसी की टो में मत लगा रहा हो, यानी हराम है टो में लगना। और उसके बाद ये है कि सर जी, अगर ये वाली बात है, ये टो लगने वाली कितनी आपने, हम तो हर वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं इस वक्त टो कर रही हैं एक दूसरे का, ऑडियो वीडियो लीक्स जो हैं वो इकट्ठी कर रही हैं, और लग ऐसे रहा है कि जिसके पास डाटा ज़्यादा है वो उतना मजबूत है। ये जो रेस है सर, कैसे ख़त्म करें? देखें, गीबत की जो डेफिनेशन है बड़ी अजीब है, ऐसी बात करना जो किसी को अच्छी ना लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि ये तो उसके अंदर है, उसने कहा यही तो गीबत है कि उसके अंदर गलत बात है, तुम उसको बयान करते हो। तो अगर गलत बात नहीं है बयान को, तो बहतान है। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੀਬਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾ सही बात है। उल्मा, दानिश्वर, सियासतदान, इनका काम था कि ये अवाम की तरबियत करते, इनकी इस्लाह करते। आपको क्या लगता है कि इन्होंने की नहीं है, या ये करना नहीं चाहते, या जो कुछ इन्होंने किया है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा? माशरा क्लैप्स होता है ना, गिरता है बिल्डिंग, तो फिर एक साथ गिरती है। गालियां देने वालों में आपको उलमा भी मिलेंगे, गालियां देने वाले सियासतदान भी मिलेंगे, गालियां देने वालों में पढ़े लिखे प्रोफेसर भी मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके मुंह पे गाली नहीं हो। तो ये माशरा गिरता है, इकट्ठा गिरता है। सर, मैं तो ना कल एक बात सोच रहा था कि अभी मरियम साहिबा को पासपोर्ट मिला, अगर मरियम साहिबा का पासपोर्ट गलत जब्त किया गया है, तो जिसने उनके साथ ज्यादती की है
सर उसको भी तो सजा दें, वो भी आज़ाद है और ये भी आज़ाद है। असल मतलब पता है क्या है कि हम इंसाफ उस वक्त करते हैं और उसके साथ करते हैं जो हुक्मरान होता है। पाकिस्तान में ये रूटीन है कि आप बरसरेकदार होंगे तो आपको इंसाफ मिलेगा, यही जुल्म है। यानी कि हमारे हाथ में फिर कुछ नहीं है। आप बचपन में कहानी पढ़ते होंगे ना, तो एक ही लफ्ज़ था, एक था बादशाह, उसके ज़माने में अदल इतना था कि शेर और बकरी एक घाट पानी पीते, कोई और मतलब नहीं था। सर शेर जो शेर ते बकरी इकट्ठे पानी पींदे सन, शेर उदों पट्ठे खांदे हुंदे सन। देखिए शेर वाहिद जानवर है, मैं अर्ज करता हूँ जी, शेर वाहिद जानवर है जो इंसान से बेहतर है। जब उसका पेट भर जाए तो फिर वो बकरी नहीं खाता। इंसान है जिसका पेट ना भरा। हाय 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 हाय। बड़े लोग बड़ी लेकिन सर ये जो हमारे बादशाह हैं, इनका रानियों के साथ बड़ा ताल्लुक रहा है। सर ये रानियों ने खराब किया है इनको। जो डिसीजन करता है कसूर तो उसी का ही। मतीरा से पूछते हैं, मतीरा आप बताइए, कसूर जो है वो बादशाह का है या रानी का है? क्यों बादशाह के पास दिमाग नहीं है? बादशाह का दूध पीता बच्चा है। नहीं, लेकिन जब रानियां पीछे पड़ जाती हैं दिमाग बंद हो जाता है। ऐसी रानियां होती है वो पीछे नहीं पड़ती। एक रानी जो है ना सर, यहाँ हमारे शो में बैठी हुई है, वो हमारे शो की रानी है। हालांकि हमारे शो में बादशाह कोई नहीं है और उनका नाम है निम्रा मेहरा। ये वो रानी है जेडे कहंदे ने अज रानी नहीं आई, किसी भांडे नहीं धोते। सर निम्रा मेहरा सवाल करेंगी जी। निम्रा, मैं औरिया साहब से सवाल करना चाहूंगी। सर आप वैसे भी जब भी चैनल पर आते हैं आप बहुत सख्त लहजे में अपने बयानात देते हैं, तो ऐसा देखा गया है? चपेट मार देती। नहीं, लोग कहते हैं ऐसा कि बंदा इनके पूछे बड़े तेरा पैर में तो टुर गया। देखिए मैंने 17 साल पाकिस्तान टेलीविजन के लिए ड्रामा लिखा है। 17 साल, 5 मेरी सीरियल्स हैं और 2 मेरे पास पीटीवी के बेस्ट प्ले राइट के अवार्ड हैं। ओह वाओ। मैंने 12 साल की उम्र से शायरी की थी। 88 में मेरी जो है शायरी की पहली किताब आई थी कामत। बुनियादी तौर पे लिबरल्स का बेसर मसला ये है कि वो कहीं नहीं चाहते कि मेरा सॉफ्ट इमेज जो है पेश किया जा सके, कि अगर मेरा सॉफ्ट इमेज पेश किया जाएगा तो लोग मेरी बात सुनेंगे। ये मेरे साथ बैठी हुई है ना, आप देख लीजिएगा ट्विटर अकाउंट में तस्वीर आएगी, कम से कम 8-10 गालियाँ तो मुझे फी मिनट पड़ेंगे। लेकिन मैं बताता हूँ, मैं अर्ज कर आप सुन लें। देखें ये दीन की बात करता है, बैठा कहाँ हुआ है, एक मौलवी है बैठा कहाँ हुआ है। वो भाई मुझे सिर्फ ये बताओ, कोई भी पैगंबर आया है क्या उसने वलियों को तबलीग की थी जाके? क्या बात। वो तो सबसे पहले गंदे लोगों में गए थे ना, बुरे लोगों में गए थे ना। तुसी इधर आओ ना सर, और ये सब बड़े स्वीट से हैं और मैं बोलूँगी दैट ही इज़ लाइक यू नो वेरी नाइस एंड इनकी बातें में सुनकर बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही। तो बड़ी अच्छी बात है। जब इंसान कुछ बन रहा होता है ना तो बहुत सारे उसके चेले भी होते हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ भी होते हैं। सो ये तो एक नॉर्मल सी बात अच्छा है। प्यारा बोल दे। अगर आप मेरे बराबर में बैठकर गालियाँ ये मैं बैलेंस आउट कर रही हूँ मेरे अपने इस वजह से नहीं है। ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟਣ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਮਕੋ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ चाहिए, डाका नहीं अगला अपने पैसे भी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ